हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है रूट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रूट के बारे में। रूट होती क्या है, ये दिखती कैसी है, इनका फंक्शन क्या होता है और कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी स्टार्टिंग द लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो अपना टॉपिक है उसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, पार्ट्स, उसके टाइप्स एंड उसके फंक्शन। तो जब भी हम लोग अटैम्प्ट करेंगे तो इस तरीके से हम लोगों को सब टॉपिक्स बनाना है, पॉइंट बनाना है और उसके बाद डिफाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले डेफिनेशन से। तो जो हमारा प्लांट होता है उसको दो सिस्टम में डिवाइड किया गया है, दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। तो क्या होता है रूट सिस्टम? तो जो सॉइल होती है ना, सॉइल मिट्टी, उसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है, इनर मोस्ट पोर्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं रूट और ये सिस्टम बनाते हैं टुगेदर कॉल्ड एज रूट सिस्टम। और जमीन के ऊपर वाला पोर्शन, सॉइल के ऊपर वाला आउटर मोस्ट या अपर मोस्ट पोर्शन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं शूट सिस्टम। जैसे कि इस तरीके से हमारा ये प्लांट है, यहाँ पे आपका रूट दिख रहा है, ये आपका सॉइल है। सॉइल के नीचे आपका क्या पाया जाएगा? रूट। एंड ऊपर वाला जो भाग रहेगा, ऊपर वाला पार्ट रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे शूट। तो ये हो गया बच्चों रूट और शूट में डिफरेंशिएशन। तो अब इनके कैरेक्टरिस्टिक पे भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, होते कैसे हैं ये। एक्चुअली ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक यानी क्या होता है? फोटो यानी समझते हो, फोटो यानी होता है लाइट। वी आर टॉकिंग अबाउट द सनलाइट। तो ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं और वहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये अवे फ्रॉम लाइट, अवे फ्रॉम सनलाइट ग्रो करते हैं, सनलाइट से दूर ग्रो करते हैं। तो इसलिए ये होते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। नाउ सेकेंड इज, इनमें क्या होता है? यूनिसेलुलर रूट हेयर्स पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। रूट हेयर जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं। थर्ड इज, इनमें ये जो अपाइकल पोर्शन होता है, दैट मीन्स द एंड पोर्शन ऑफ रूट, ये जो है ये कवर्ड होता है रूट कैप से। रूट कैप क्या होती है? जबकि ये मालूम है हमें अपाइकल पोर्शन जो होता है रूट का वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव या डेलिकेट होता है, तो इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, बॉडी गार्ड की ज़रूरत होती है। तो वो प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा? ये करेगा रूट कैप। अब जैसे कि हमने बोला ये अवे फ्रॉम लाइट ग्रो करते हैं, डार्क में ग्रो करते हैं रूट्स। तो इनका कलर कैसा होगा? ये कलरलेस होते हैं बेसिकली। बट कुछ जो रूट्स होती हैं वो ब्राउन कलर की दिखाई देती हैं। ब्राउन कलर इट इज़ ड्यू टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। सॉइल में रहने की वजह से भी इनका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। तो बच्चों ये रहे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द, हाँ, जैसे कि इनमें लीव्स नहीं पाई जाती। हमने लीव्स तो देखा ही है, जड़ें, जड़ के बारे में तो सब जानते हैं। जड़ों में पत्तियां नहीं पाई जाती है ना। और इसमें नोड्स और इंटरनोड्स भी नहीं पाए जाते। नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं बच्चों? आपने शुगर केन देखा है? उसकी जो गांठ होती है, गठान, इस तरीके से बीच बीच में शुगर केन में ये डिफरेंशिएशन, ये डिवीजन पाया जाता है। तो इनको ही हम बोलते हैं इंटरनोड। और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये कहलाता है आपका नोड। तो रूट में ये नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं। तो ये रहे कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स। नाउ लेट्स डिस्कस फॉर द पार्ट्स ऑफ रूट्स। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है रूट्स का वो होता है रूट कैप। रूट कैप का क्या काम होता है? अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक में कि जो अपाइकल पोर्शन होता है ना रूट्स का, वो डेलिकेट होता है, तो इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रूट कैप। कुछ अगर हाइड्रोफिलिक प्लांट्स की बात करें, हाइड्रोफिलिक प्लांट्स मतलब, हाइड्रोफिलिक प्लांट्स मतलब जो पानी में रहते हैं, पानी में ग्रो करते हैं, अगर उन प्लांट्स की बात करें तो उनमें रूट
रूट कैप की जगह रूट पॉकेट पाए जाते हैं। काम उनका प्रोटेक्शन का होता है एंड सेकेंडली एक काम तो प्रोटेक्शन का होता है, सेकेंडली ये प्लांट की हेल्प करते हैं कि ये पानी के सरफेस पर आसानी से फ्लोट कर सकें। एग्जाम्पल जैसे पिस्टिया का दे सकते हैं हम लोग। पिस्टिया जो देखा होगा आपने, वो आराम से पानी के सरफेस पर वो फ्लोट करते रहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रूट कैप। तो मैं आपको डायग्राम भी साथ साथ बताते चलती हूँ, बिकॉज वी आर बायो स्टूडेंट, तो आप लोग एग्जाम में डायग्राम बनाना मत भूलिएगा। डायग्राम इज मस्ट। ओके, तो ये वाला जो आपका रीजन है नीचे, ये कहलाता है आपका रूट कैप। ओके, जस्ट अबव द रूट कैप वाले रीजन के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, जो कि कुछ लॉन्ग होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है रूट कैप के थोड़ा ऊपर तक, ये है आपका रीजन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे सेल्स का डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, अब जस्ट अबाउट द रीजन ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रीजन ऑफ एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब ही होता है ग्रो करना या डेवलप करना। तो इस रीजन में रूट्स का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। ये वाला एरिया कंपैरेटिवली लार्जर होता है। आप देख सकते हैं सेल डिवीजन वाला पोर्शन थोड़ा सा था, जबकि एलोंगेशन वाला थोड़ा सा लार्ज है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा रीजन ऑफ मैचुरेशन, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट अबव द रीजन ऑफ एलोंगेशन, इसके जस्ट ऊपर वाला। और ये हमारी क्या है? ये है रूट हेयर्स। ठीक है, अब मैचुरेशन शब्द से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर हमारी रूट कैसी हो जाती है? मैच्योर हो जाती है, क्योंकि इनमें डिवीजन हो चुका है, एलोंगेशन हो चुका है। तो जाहिर सी बात है अब ये कैसे होंगे? मैच्योर होंगे, है ना। तो ये रीजन कहलाता है आपका रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो ये हो गया आपके बेटा 4 पार्ट्स। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ रूट्स। तो रूट्स कितने प्रकार की होती है, तो इसको भी थोड़ा सा हम फनी वे में, फनी ट्रिक में याद करेंगे। जैसे कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन में हेल्प की थी, कुछ हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं, ट्रिक लगाते हैं, ताकि हमको वो चीज़ें, वो फैक्ट याद रहे। तो इसको मैं आपको याद कराऊंगी FAT। ये वाला फैक्ट नहीं है, वो एक्चुअली F फॉर नॉट फिश, F फॉर फाइब्रस, ये होती है फाइब्रस रूट। A फॉर एडवेंटिशियस एंड T फॉर टैप रूट। ठीक है, T फॉर टैप रूट। तो बेटा ये जो पार्ट है, इट इज़ वेरी वास्ट टॉपिक, सो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। सिर्फ मैं अभी आपको इसके नाम बता रही हूँ कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस, एडवेंटिशियस एंड टैप रूट। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द फंक्शन। अब इसके काम क्या होते हैं, क्या काम करता है रूट? जैसे कि मैंने बिगनिंग में ही आपको बताया था कि इसका काम होता है पानी का एब्जॉर्प्शन करना। अगर नहीं बताया तो ध्यान से सुन लीजिए। ये ग्राउंड से, सॉइल से पानी का एब्जॉर्प्शन करता है और प्लांट्स तक पहुंचाता है। ठीक है, प्लांट्स तक पहुंचाने का काम तो वैसे जाइलम का होता है ना, ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन में काम करता है। और नेक्स्ट फंक्शन है आपका, इनमें मॉडिफिकेशन होता है। रूट्स में कुछ मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से ये कुछ स्पेशल फंक्शन भी करते हैं, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड का भी स्टोरेज करते हैं ये। और आपको सुन के हैरानी होगी कि ये कुछ रूट्स होते हैं वो कुछ अलग ही स्पेशल फंक्शन करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं ये पता है आपको? अब सांस लेने की ज़रूरत तो सबको होती है ना, प्लांट्स को भी सांस लेने की ज़रूरत होती है। तो जो ट्रीज सलाइन एरिया में, यानी
जहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जब वहाँ पे ऐसे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो आदान प्रदान है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ट्रीज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, CO2 नहीं पहुंच पाता है, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। इस प्रकार से ये ट्रीज रहते हैं। यहाँ पे कुछ हमको इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ये कहलाती है हमारी रेस्पिरेटरी रूट्स। जब प्लांट्स तक एयर का एक्सचेंज नहीं होता, तब क्या होता है कि ये रूट्स जो हैं सॉइल को पेनिट्रेट करके बाहर आती हैं सॉइल से, और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करती हैं और मेन रूट तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इनमें थ्रू रेस्पिरेटरी रूट्स। इनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। या बोलते हैं हम लोग न्यूमैटोपोर्स। तो बच्चों, ये रहा हमारा कुछ डिस्क्रिप्शन रूट्स के बारे में। हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पढ़ेंगे अगली क्लास में, जो कि बहुत ही वास्ट टॉपिक है। कुछ ऐसे ही फनी हम लोग ट्रिक्स बनाएंगे और याद करने की कोशिश करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो बच्चों, आई होप कि आपको आज की क्लास में बड़ा मज़ा आया होगा रूट्स के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के जानने के बाद। तो इसी तरीके के और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और कोई भी आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज है तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, तो हमको भी उससे मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चों।